हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे वाइटल साइन। वाइटल साइन में पढ़ चुके थे वाइटल साइन क्या होता है, वाइटल साइन कब लेते हैं, वाइटल साइन के क्या क्या कंपोनेंट हैं। वाइटल साइन में पहला कंपोनेंट पढ़ चुके थे टेम्परेचर। टेम्परेचर में सब कुछ पढ़ चुके थे। टेम्परेचर का साइड कितना, कहाँ से टेम्परेचर होता है, कौन कौन सा साइड होता है टेम्परेचर का। अब हम लोग पढ़ेंगे फीवर। फीवर क्या होता है कि जब बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 99 फ़ारेनहाइट से बढ़ जाता है तब उसी को बोलते हैं फीवर। तो यहाँ पे व्हेन टेम्परेचर इज़ मोर देन 99 फ़ारेनहाइट देन इट इज़ कोल्ड फीवर। फीवर में जो होता है लो पायरेक्सिया। फीवर का दूसरा नाम जो होता है पायरेक्सिया होता है। लो पायरेक्सिया किसको कहते हैं, जब फीवर जो होगा 99 से 100 फ़ारेनहाइट के बीच होगा तो उसको बोलेंगे लो पायरेक्सिया। और जब फीवर 100 फ़ारेनहाइट से 103 फ़ारेनहाइट के बीच होगा तो उसको बोलेंगे मॉडरेट पायरेक्सिया। दूसरा है हाइपरथर्मिया, किसको कहेंगे जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा 105 से ज़्यादा हो जाएगा फ़ारेनहाइट, 105 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हाइपरथर्मिया। और जब टेम्परेचर 95 फ़ारेनहाइट से कम हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हाइपोथर्मिया। आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फीवर्स। टाइप्स ऑफ फीवर्स में जो होता है फीवर का बहुत सारा टाइप होता है, लेकिन जो मेन फीवर का टाइप है वो पढ़ेंगे हम लोग। पहला है इन्वेशन फीवर, जिसको ऑनसेट फीवर भी कहते हैं। दूसरा है स्टेडियम फीवर, और या उसका दूसरा नाम है फास्टेजियम फीवर बोलते हैं उसको। तीसरा है डिफरेंस फीवर या डिक्लाइन फीवर। चौथा है कंटिन्यूस फीवर। पांचवा है रिमिनेंट फीवर। छठा है इन्वर्स फीवर। सातवां है हेक्टिक फीवर। आठवां है रिंगर फीवर। फीवर का बहुत सारा टाइप है, लेकिन जो मेन फीवर का टाइप है वो पढ़ेंगे हम लोग। अब इसको हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे, जैसे इन्वेंशन फीवर को अलग से पढ़ेंगे, स्टेडियम को अलग से पढ़ेंगे, यानी आठों फीवर जो है आठों को अलग अलग से पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फीवर्स में पहला फीवर्स जो है वो इन्वेशन या वनसेट फीवर है। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे कि टेम्परेचर बड़ा 90 हुआ, 99 हुआ, 100 हुआ, 103 हुआ, ऐसे 104 होते रहेगा। इसमें टेम्परेचर बढ़ते रहेगा। और दूसरा क्या है स्टेडियम या फास्टेजियम फीवर में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे कि 99 है, 100 है, 101 है, 102 है, 103 है। इसमें क्या होता है कि एक जगह मतलब हाई लेवल पर, मतलब एक जगह जाके कांस्टेंट हो जाता है, वहाँ से ना फीवर घटता है ना बढ़ता है, तो इसी को बोलते हैं स्टेडियम या फास्टेजियम फीवर। तो इसमें लिखा हुआ है ग्रेजुअली इंक्रीज टेम्परेचर देन रीच अप टू मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, यानी कि मैक्सिमम लेवल पर फीवर जाने के बाद क्या हो जाता है वहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, वहाँ पे फीवर चेंज नहीं होता है। फीवर का तीसरा टाइप है डिप्रीवेंस या डिक्लाइन फीवर। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर घटता है, लेकिन जो टेम्परेचर जो घटता है वो दो मेथड में घटता है। इसका दो टाइप होता है, एक जो होता है क्रेसिस, दूसरा होता है लाइसिस। क्रेसिस में क्या होता है कि टेम्परेचर नॉर्मली घट जाता है, जैसे किसी का टेम्परेचर है 103 तो उससे घट के 102 हुआ, 100 हुआ, 99 हुआ, यानी सिंपल वे में घट जाता है। दूसरा क्या है लाइसिस। इसमें जो टेम्परेचर जो घटता है जिगजैग मेथड में। जिगजैग मेथड का मतलब है कि किसी को अगर टेम्परेचर 103 है तो वो घट के फिर 102 होता है, फिर क्या होता है कि फिर 103 हो जाता है, फिर घट के 100 हो जाता है, फिर बढ़ के क्या हो जाता है 101 हो जाता है। इसी प्रकार जिगजैग मेथड मतलब कि 103 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 102 हो जाता है, फिर घट के 100 हो जाता है। इसी प्रकार से जिगजैग मेथड अप डाउन करते रहता है, उसी को बोलते हैं लाइसिस। ये दो टाइप होता है किसका, डिप्रीवेंस यानी डिक्लाइन फीवर का। डिप्रीवेंस फीवर या डिक्लाइन फीवर का जो था दो टाइप था, एक क्रेसिस दूसरा लाइसिस। क्रेसिस में क्या होता था कि टेम्परेचर घटता था, और लाइसिस में जिगजैग मेथड में टेम्परेचर घटता था। और ये क्रेसिस जो होता है इसका भी क्या होता है दो टाइप होता है, एक होता है ट्रू क्रेसिस, दूसरा होता है फॉल्स क्रेसिस। ट्रू क्रेसिस में क्या होता है कि टेम्परेचर घटेगा और पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट ठीक यानी रिकवर होने लगेगा, उसको कंफर्टेबल फील होगा। और दूसरा क्या है फॉल्स क्रेसिस में क्या होता है कि टेम्परेचर घटता है लेकिन पेशेंट जो होता है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, पेशेंट को कंफर्टेबल फील नहीं होता है। क्रेसिस का दो टाइप होता है, एक होता है ट्रू क्रेसिस, दूसरा होता है फॉल्स क्रेसिस। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर भी घटता है और पेशेंट में इम्प्रूवमेंट भी आता है। लेकिन फॉल्स क्रेसिस में क्या होता है कि टेम्परेचर घटता है लेकिन पेशेंट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। ये फिर कंटिन्यूस फीवर। कंटिन्यूस फीवर में क्या होता है
कि जो मॉर्निंग का जो टेम्परेचर जो होता है, मॉर्निंग का टेम्परेचर और इवनिंग का टेम्परेचर में जो होता है ना, डिफरेंस जो होता है ना, दो फ़ारेनहाइट से क्या होता है, कम होता है। इससे 2 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं होता है, उसी को बोलते हैं कंटिन्यूस फीवर। कंटिन्यूस फीवर उसको बोलते हैं जैसे मॉर्निंग का फीवर और इवनिंग का फीवर में जो होता है डिफरेंस जो होता है 2 फ़ारेनहाइट से कम होता है, उसी को बोलते हैं कंटिन्यूस फीवर। और 5वां टाइप जो है रिमिनेंट फीवर। रिमिनेंट फीवर में क्या होता है कि जो मॉर्निंग का टेम्परेचर जो होता है और इवनिंग का टेम्परेचर में जो होता है ना, वो दोनों के बीच का जो डिफरेंस जो होता है ना 2 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है, उसी को बोलते हैं रिमिनेंट फीवर। चौथा था कंटिन्यूस फीवर। कंटिन्यूस फीवर में क्या होता है कि जो मॉर्निंग का फीवर जो होता है, मॉर्निंग का टेम्परेचर और इवनिंग का टेम्परेचर वो दोनों में जो डिफरेंट होगा 2 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं होगा, उसी को बोलेंगे कंटिन्यूस फीवर। और रिमिनेंट फीवर किसको बोलेंगे, मॉर्निंग का फीवर या मॉर्निंग का टेम्परेचर और इवनिंग का टेम्परेचर में 2 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा का डिफरेंस होगा, उसी को बोलेंगे रिमिनेंट फीवर। छठा टाइप है फीवर का इन्वर्स फीवर। इन्वर्स फीवर में क्या होता है, मॉर्निंग टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे नॉर्मली टेम्परेचर क्या होता है, मॉर्निंग में जो होता है वो डिक्रीज़ यानी घटा हुआ होता है। मॉर्निंग में टेम्परेचर नॉर्मली घटा हुआ इसलिए होता है क्योंकि जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होता है ना, वो क्या होता है, घटा हुआ होता है, लो होता है उस टाइम मॉर्निंग में। और इवनिंग में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है क्योंकि इवनिंग के टाइम में जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो हाई होता है। लेकिन इस फीवर में क्या होगा, इसका सीधा उल्टा होगा। नॉर्मली मॉर्निंग में जो फीवर जो होता है वो क्या होता है, घटा हुआ होता है, लेकिन इन्वर्स फीवर में क्या होगा कि मॉर्निंग का जो टेम्परेचर जो होगा ना वो इंक्रीज़ होगा, बढ़ा हुआ होगा, इंक्रीज़ होगा। और इवनिंग में क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ यानी घटा हुआ होगा, तो उसी को बोलेंगे इन्वर्स फीवर। नाम से ही पता चला इन्वर्स यानी उल्टा होगा। नॉर्मली जो होता है मॉर्निंग का टेम्परेचर क्या होता है, घटा हुआ होता है और इवनिंग का बढ़ा हुआ होता है। लेकिन इन्वर्स फीवर में क्या होगा कि मॉर्निंग का ही टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा और इवनिंग का टेम्परेचर घटा हुआ होगा, उसी को बोलेंगे इन्वर्स फीवर। फीवर का 7वां टाइप है हेक्टिक फीवर। हेक्टिक फीवर क्या होता है कि जैसे किसी इंसान को फीवर आया, ठीक, जैसे 99 है जब आया, और एक आखिरी लेवल पर जो फीवर होगा वो हाई लेवल यानी उसका जो हाई पॉइंट होगा फीवर का, यानी लास्ट पॉइंट जो होगा उसके बीच का जो डिफरेंस जो होगा ना, ग्रेट यानी ज़्यादा होगा, तो उसी को बोलेंगे हेक्टिक फीवर। ग्रेट डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट पॉइंट एंड हाई पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि फीवर आने के बाद जो फीवर का हाई पॉइंट होगा, जो लो पॉइंट यानी जब आया, हाई पॉइंट यानी उसके बाद उससे आगे नहीं जाए, उसके बीच का जो डिफरेंस जो होगा ना वो ग्रेट होगा। जैसे लो पॉइंट जो हो गया 99 फ़ारेनहाइट किसी का टेम्परेचर स्टार्टिंग फीवर आया, और जब कांस्टेंट जहाँ जाके चेंज नहीं हो फीवर, यानी ये जो हो गया हाई पॉइंट, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस जो होगा ना उसी को ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस जो होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा। जैसे ये दोनों के बीच का डिफरेंस है 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये ग्रेट डिफरेंस हो गया, उसी को बोलेंगे हेक्टिक फीवर। फीवर का 8वां टाइप जो है वो रिंगर फीवर है। रिंगर फीवर क्या होता है कि जब फीवर आता है तो 3 स्टेज में आता है। सबसे पहले किसी भी पेशेंट को अगर फीवर आएगा, रिंगर फीवर अगर होगा तो उसको पहले ठंडा लगेगा, ठीक। दूसरा क्या होगा, गर्मी यानी हॉट यानी गर्मी लगेगा। तीसरा क्या होगा, स्वेटिंग होगा, पसीना होगा। रिंगर फीवर उसको कहते हैं जो 3 स्टेज में फीवर आए, यानी उसको ठंडा भी लगेगा, गर्मी भी लगेगा और स्वेटिंग भी होगा, उसी को बोलेंगे रिंगर फीवर।